मैं समरकांत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर। आज 16 अप्रैल के ट्रेड एनालिसिस में आज के जो हमारे स्टॉक्स इन प्ले का जो हम सिलेक्शन किए थे उसमें ओएनजीसी, वेदांता और रिलायंस पावर भी था। इन स्टॉक्स में हम अपने स्ट्रेटजी का अलग अलग टाइम फ्रेम पर और अलग अलग टाइमिंग में किस तरह से सेटअप का फॉर्मेशन बन रहा था डिफरेंट स्ट्रेटजी के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस अपने आज के ट्रेड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं सीधे अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम डिफरेंट स्टॉक्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से सेटअप का फॉर्मेशन हो रहा था, ट्रेडिंग सेटअप का फॉर्मेशन हो रहा था, किस तरह से स्ट्रेटजी वर्क कर रहा था इन स्टॉक्स में। तो ये वेदांता है। वेदांता भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पिछले कई दिनों से लगातार बुलिश परफॉर्मेंस, लगातार हाइयर हाई हाइयर लो का फॉर्मेशन डेली टाइम फ्रेम पर कर रहा है। देख रहे हैं अभी भी स्विंग ट्रेडिंग का जो मेरा पोजीशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज का भी वन डे रिटर्न 8422 है, जबकि 1 अप्रैल का हमारा इन्वेस्टमेंट था। इसमें स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री हम लिए थे 1 अप्रैल को और उसके बाद से ये अभी तक 35.51% का रिटर्न दे चुका है। एक छोटा सा पोजीशन 1101 का पोजीशन था हमारा। इसमें हम देखते हैं वेदांता में आज किस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थी। तो ये वेदांता का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है आपके सामने। इसमें देख सकते हैं वेदांता का ट्रू रेंज। पहले एटीआर समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी स्टॉक में जो हमारा स्टॉक्स इन प्ले है उसमें सबसे पहले हम एटीआर समझने की कोशिश करेंगे, इसका ट्रू रेंज समझने की कोशिश करेंगे। इसका रेंज क्या है, कितना मूवमेंट कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में इसका एटीआर वैल्यू क्या बता रहा है। एटीआर वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 13.46 है। एटीआर 13.46 है, मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन में 13.46 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है। यह स्टॉक वेदांता जो है वो एटीआर जो इंडिकेटर है वो इंडिकेट कर रहा है कि 13.46 का ये काफ़ी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है इस स्टॉक में, वेदांता में, और ये 13.46 का मूवमेंट दे सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। अब चूंकि ये हमारा स्टॉक्स इन प्ले है तो हम ट्रेडिंग की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अपने टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं 5 मिनट में। अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे पहली जो हमारी स्ट्रेटजी बनती है वो ओआरबी की स्ट्रेटजी बनती है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी बनती है। तो ओपनिंग रेंज में हम फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल को कंसीडर करते हैं। ये जो हमारा कैंडल है ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल, काफ़ी बड़ा बुलिश कैंडल है, देख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल जो है वो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है। इसका अगर हम देखें इसका हाई, तो इसका हाई 373.20 है और इसका लो 364.55 है। अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट का 10 रुपीज़ का रेंज ये क्रिएट कर चुका है। फर्स्ट कैंडल ही 10 रुपीज़ का रेंज क्रिएट कर चुका है, जबकि इस स्टॉक का एटीआर जो हम देखें डेली टाइम फ्रेम पर वो 13 पॉइंट कुछ है। तो अगर इसका रेंज ब्रेक होता है तो पहले ही ये 10 रुपीज़ का मूवमेंट दे चुका है। तो यहाँ पर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का अच्छा ट्रेड नहीं मिल सकता है। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का अच्छा ट्रेड नहीं मिल सकता है क्योंकि पहले ही ये 10 रुपीज़ का मूवमेंट दे चुका है। इस कैंडल को हम ऑब्जर्व करते हैं, ये स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल है। जितना बड़ा बुलिश वीक उतना ही बड़ा इसका बेयरिश वीक। अब उसके बाद देखते हैं कि फर्स्ट कैंडल के बाद किस तरह से प्राइस एक्शन होता है।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगला फिर कैंडल, बुलिश कैंडल का, हैमर टाइप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जो वी वेब के ऊपर क्लोजिंग देता है। ये कैंडल वी वेब के ऊपर क्लोजिंग देता है। इसके बाद लगातार हम देख सकते हैं, लगातार हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन इस कैंडल तक देख सकते हैं, जो 374 के आसपास ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लेवल है, वहां तक ये मूवमेंट दिया। अब यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटजी बनती है? चूंकि हम ORB ट्रेड को अवॉइड किए, क्योंकि ATR के नज़दीक था, इसका जो रेंज है, फर्स्ट कैंडल का ही रेंज है, वो ATR के काफ़ी नज़दीक है। ATR 13 है और इसका रेंज 10 है। अब हम क्या थे, अब हमारा टारगेट था कि अब इसमें दूसरा स्ट्रेटजी, कोई दूसरी स्ट्रेटजी जो इस टाइमिंग में, फर्स्ट आवर के टाइमिंग में कौन सी स्ट्रेटजी इसमें ट्रेड दे सकती है, एंट्री दे सकती है। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर ABCD पैटर्न एक बेहतर एंट्री दे सकता है। ABCD पैटर्न, अगर ORB ट्रेड को हम अवॉइड करते हैं तो ABCD पैटर्न यहाँ पर बेहतर एंट्री दे सकता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से ABCD पैटर्न हमें एंट्री देता है। ये ग्रीन कैंडल देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर का मूवमेंट किया, ये हमारा A पॉइंट हो गया, यहाँ हमारा B पॉइंट हो गया। इसका जो हाई है वो B है, और इस मूवमेंट का, इस प्राइस एक्शन का, यहाँ से यहाँ तक प्राइस एक्शन का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो हमारा A है। उसके बाद प्राइस क्या करता है, रिट्रेसमेंट आती है, पुल बैक आती है, और पुल बैक के बाद ये पुल बैक कहाँ तक आता है, तो पुल बैक का जो लेवल है ये हमारा मूविंग एवरेज का लेवल है। देख सकते हैं ये जो लेवल है वो 200 मूविंग एवरेज, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज पर आकर के प्राइस क्या करता है, पुल बैक सपोर्ट फेस करता है। ये पुल बैक का सपोर्ट जो बनता है वो 200 सिंपल मूविंग एवरेज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बनता है। और वहाँ पर हमारा वी वेब का भी देख सकते हैं, रेड कलर का जो लाइन है वी वेब है, तो वी वेब पर ये पुल बैक सपोर्ट लेता है। यहाँ पर हमारा पॉइंट C मिलता है, ये C पॉइंट है। अब हमारी एंट्री ABCD पैटर्न में कहाँ पर होती है, तो B और C के बीच में एंट्री होती है। D पॉइंट कहाँ पर है, तो जिस कैंडल में देख सकते हैं कि जो कैंडल ब्रेकआउट देता है इस पैटर्न में, जहां वॉल्यूम में वृद्धि होती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, अचानक देख सकते हैं कि इस कैंडल में, यहाँ पर इस कैंडल के नीचे कितना वॉल्यूम, तो जैसे ही वॉल्यूम आता है, मतलब जैसे ही वॉल्यूम आता है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पिछले कैंडल के हाई के ब्रेक होने पर इस पॉइंट पर, ये D पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे। तो हमारा एंट्री कितना पर हुआ, एंट्री का जो लेवल है हमारा, एंट्री इस ABCD पैटर्न से हमारी जो एंट्री हुई वो एंट्री 371.65 के आसपास हुई। हमारी एंट्री 371.65 के आसपास। इस स्ट्रेटजी में हमारा स्टॉप लॉस कहाँ तो होगा, तो C से नीचे होगा। ये जो वी वेब का लाइन और ये जो सिंपल मूविंग एवरेज 200 है, इसके नीचे हम थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस का लेवल होगा। स्टॉप लॉस 370 के आसपास हमारा क्या होगा, यहाँ पर स्टॉप होगा। स्टॉप 370 के आसपास 1.65, ये 1.65 हमारा रिस्क हुआ। और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, तो फर्स्ट टारगेट ये प्रीवियस डे का जो ये डे हाई, और इसके अलावे ये जो प्रीवियस जो डे है यस्टरडे का इम्पोर्टेंट लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहा। अब इसके बाद क्या होता है, प्राइस में किस तरह से मूवमेंट आती है, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस फिर लगातार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें
तो लगातार हायर हाई का फॉर्मेशन और हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। इस कैंडल के हाई से ऊपर इस कैंडल का हाई, इसके लो से ऊपर इस कैंडल का लो, इसके बाद देखिए फिर लगातार हायर हाई और फिर यहाँ से हायर लो। तो लगातार हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हुआ। जब तक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन होता है, हम अगर कोई लेवल डिसाइड न किए हैं तो हम उस लेवल तक, उस ट्रेंड तक बने रहेंगे जब तक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ए बीरिश कैंडल इसको पूरा पूरा इनगल्फ कर जाता है और यहाँ पर इसके लो को ब्रेक करता है। ये जो लेवल आपके मार्केट पिक्चर पर है, ये लेवल अप्रोक्सीमेटली 377 के आसपास का लेवल है, तो हमारा एग्जिट हो जाएगा 377 के आसपास। तो यहाँ पर हम कंप्लीट एग्जिट कर देंगे, इस लेवल पर हमारा कंप्लीट एग्जिट हो जाएगा। जब कोई कैंडल 5 मिनट का कैंडल अपने पहले के कैंडल के लो को ब्रेक करे, वहाँ पर हम कंप्लीट एग्जिट कर देंगे। ये जो हमारा फर्स्ट टारगेट है, यहाँ पर भी पार्शियल एग्जिट कर सकते हैं। तो ये जो प्रीवियस डे हाई था, डे हाई का लेवल या यस्टरडे का इम्पोर्टेंट लेवल, इन लेवल्स पर कुछ पोजीशन पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन जब कोई भी कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन करे, वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पूरे अपने पोजीशन से इस स्ट्रेटजी में ABCD पैटर्न में एग्जिट ले लेंगे। तो एक तो इनिशियल आवर में, फर्स्ट आवर में ABCD पैटर्न, यहाँ पर हमें एंट्री दिया, काफ़ी अच्छा ट्रेड दिया ABCD पैटर्न। फिर दोबारा देखते हैं कि और कहाँ पर इसमें ट्रेड मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं, फिर बीच में देख सकते हैं कि 1020 से 1025 का कैंडल, उसके बाद देख सकते हैं वॉल्यूम कितना कम है, काफ़ी कम लिक्विडिटी, काफ़ी कम हो जाती है, काफ़ी कम वॉल्यूम बच जाता है। तो ऐसे वॉल्यूम में ट्रेड करना समझदारी नहीं है, इतना कम वॉल्यूम में ट्रेड करना समझदारी नहीं है। फिर वॉल्यूम कब आता है, ये आप देख सकते हैं 2 PM में, ये 2:05 का एक कैंडल है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस, यहाँ पर फिर दोबारा ABCD पैटर्न का फॉर्मेशन, प्राइस VWAP को पेनेट्रेट करता है, उसको पंक्चर करता है, उसके नीचे VWAP को ब्रेक करके प्राइस नीचे आता है, फिर दोबारा प्राइस यहाँ पर VWAP के पास जा रहा है। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ तक ये पॉइंट हमारा हो गया A और यहाँ पर हो गया हमारा B। इसके बाद देख रहे हैं कि प्राइस कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है, प्राइस एक फिर C पॉइंट का एक पुल बैक आता है, प्राइस में एक पुल बैक आता है और एक सपोर्ट यहाँ पर ABCD पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ABCD पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। जब जैसे ही देखेंगे कि इसमें वॉल्यूम में अचानक तेजी आती है, पहले के वॉल्यूम से एक वॉल्यूम बढ़ता है इस कैंडल में और ये ब्रेकआउट देता है ABCD पैटर्न में। ये हमारा D पॉइंट हुआ, जो हमारा एंट्री का पॉइंट हुआ। D पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर कंसोलिडेशन का जो रेंज है उसको प्राइस ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, एक बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ। तो कंसोलिडेशन ए से प्राइस B पर जाता है, वहां से पुल बैक आती है और प्राइस कंसोलिडेट करता है, प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट करता है, यहाँ से जो तेजी आती है यहाँ तक, उसके बाद प्राइस जो इस रेंज में कंसोलिडेट करता है, यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम अचानक बढ़ता है, एकाएक बढ़ता है और यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलता है। यही पॉइंट D हमारा एंट्री का पॉइंट है, यही एंट्री का पॉइंट है। ये हमारा C पॉइंट है जो पुल बैक का लोवेस्ट लेवल है। और ये जो रैली आती है यहाँ से यहाँ तक, जो रैली आती है, इस रैली का लोवेस्ट पॉइंट A है, इसका हाईएस्ट पॉइंट B है। तो ABCD पैटर्न फिर दोबारा एंट्री देता है। इस पैटर्न में इंटर तभी करेंगे जब वॉल्यूम अचानक बढ़े। वॉल्यूम अगर नहीं बढ़े, वॉल्यूम अगर इसी तरह का रहे, तो हम वहाँ पर इंटर नहीं करेंगे, हम एंट्री अवॉइड करेंगे, हम वॉच करते रहेंगे।
हम प्राइस एक्शन को, कैंडल्स को वॉच करते रहेंगे। जैसे ही वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट अगर मिलता है, वो हमारा डी पॉइंट हुआ। जो ब्रेकआउट का पॉइंट है, जो अच्छे वॉल्यूम के साथ है, वहाँ पर हमारी एंट्री। और कितना अच्छा ट्रेड आप देख सकते हैं, कितना अच्छा ट्रेड यहाँ से यहाँ तक लगातार आप देख सकते हैं। बुलिश प्राइस एक्शन, लगातार बुलिश प्राइस एक्शन। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स पर भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट एग्जिट तब करेंगे जब कोई कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दे। तो इस लेवल पर देख सकते हैं कि ये बीरिश कैंडल जो है एक तरह से पियर्सिंग पैटर्न, एक तरह से डार्क क्लाउड कवर पैटर्न जैसा है। ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न का डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के जैसा ही है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही इसके लो को एक कैंडल ब्रेक करता है, यहाँ पर हमने पोजीशन से कंप्लीट एग्जिट ले लेंगे, कंप्लीट एग्जिट ले लेंगे। तो हमारी एंट्री हुई 374 के आसपास और हमारा एग्जिट हुआ 378 के आसपास। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड था। तो वेदांता में इस तरह से ABCD पैटर्न बहुत ही बेहतरीन एंट्री दिया। और एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, कोई भी स्ट्रेटजी जो होती है, एक कंप्लीट स्ट्रेटजी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस दोनों डिफाइन करता है। तो C पॉइंट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहता है। ABCD पैटर्न में हमारा एंट्री D पॉइंट पर रहता है, या B और C के बीच में कहीं भी अगर हम बुलिश, अच्छा बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन देखेंगे, वहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर एंट्री डी पॉइंट पर होती है, जहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता है प्राइस के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ, पहले वाले वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ अगर कोई कैंडल ब्रेकआउट दे, वहाँ पर हम एंट्री लेते हैं। और टारगेट फिर हमारा क्या होगा, डे हाई का जो लेवल है, यही डे हाई का लेवल यहाँ पर देख सकते हैं। यही डे हाई का लेवल जिसे हम अपने मार्केट पिक्चर पर ड्रा किए रहेंगे या उस पर नज़र रखेंगे, यही हमारा टारगेट हुआ। इस लेवल पर जब जैसे ही देखेंगे इस तरह से निगेटिव डार्क क्लाउड कवर पैटर्न का के जैसा पैटर्न का फॉर्मेशन अगर होता है, उससे मिलता जुलता पैटर्न, तो यहाँ पर हम एग्जिट कर जाएंगे अपने पोजीशन से और कंप्लीट एग्जिट कर जाएंगे जब देखेंगे कोई कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करता है। तो इस तरह से वेदांता। अब हम देखते हैं ONGC में ट्रेड के मौके। ये ONGC का चार्ट है, यहाँ हम देख सकते हैं कितना बेहतरीन ट्रेडिंग का मौका था। ONGC के भी डेली टाइम फ्रेम पर, हम डे ट्रेडर हैं लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर जरूर देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर जरूर देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस इस मूविंग एवरेज पर, जो 50 मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज 50 है, इस 50 मूविंग एवरेज को लगातार ONGC में रेस्पेक्ट दिया है। लगातार इस ब्लू कलर के लाइन को देख सकते हैं, इस कर्व को, लगातार प्राइस एक्शन इसको रेस्पेक्ट दिया है। लगातार प्राइस एक्शन देख सकते हैं, लगातार इसको सपोर्ट के रूप में रेस्पेक्ट दिया है। और फिर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट फेस करके पहले के ट्रेडिंग सेशन में, 15 अप्रैल के ट्रेडिंग सेशन में, कितना अच्छा बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन, कितने अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये आप देख सकते हैं। और ऐसे सिनारियो में, ऐसे सिचुएशन में, जब मिडिल ईस्ट में देख सकते हैं कितना वार का टेंशन है, ईरान और इजराइल में कितना वार के टेंशन, उसमें इतनी अच्छी बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ पर देख सकते हैं ONGC में अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो आज का ये हमारा स्टॉक्स इन प्ले था। ATR अगर इसका देखें तो ATR इसका 8.72 है। आज के ट्रेडिंग सेशन में इसका ATR 8.72 है, मतलब 8.72 रुपीज़ का ये मूवमेंट दे सकता है, ऐसा पोटेंशियल मूवमेंट दे सकता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से हमें ट्रेडिंग का मौका मिल सकता है, किस किस स्ट्रेटजी को हम इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब शुरुआत होता है ट्रेडिंग सेशन का, तो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रेटजी है ORB स्ट्रेटजी, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का स्ट्रेटजी। जैसे ही कोई कैंडल अपने पहले कैंडल के रेंज को ब्रेक करता है,
तो ये रेंज जो है वो एवरेज ट्रू रेंज से कम होना चाहिए। एवरेज ट्रू रेंज इसका करीब अप्रोक्सीमेटली 8 रुपीज़ के लगभग था, जो अभी हम देखें डेली टाइम फ्रेम पर। और इस कैंडल का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल का रेंज उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका रेंज क्या है, 275.55 से लेकर के 278, मात्र 3 रुपया का ही इसका रेंज है फर्स्ट कैंडल का। तो ये ORB स्ट्रेटजी के लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट कैंडिडेट है, ये काफ़ी अच्छा कैंडिडेट है ये कैंडल ORB ब्रेकआउट के लिए। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल क्या करता है। नेक्स्ट कैंडल इसके अपर रेंज को ब्रेक करता है। ये फर्स्ट कैंडल का लोअर रेंज और अपर रेंज हम चार्ट पर डिफाइन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही ये कैंडल यहाँ पर ब्रेक करता है इस रेंज को, हमारी एंट्री इस पॉइंट पर हो जाएगी। ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट पर हमारी एंट्री हो जाएगी। तो हमारी एंट्री कहाँ पर हुई, एंट्री का जो हमारा लेवल है वो 278.35 है। हमारी एंट्री कहाँ पर हो गई, 278.35 पर। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो ORB स्ट्रेटजी में जैसे ही कोई कैंडल वी वेब के नीचे क्लोजिंग देता है, जैसे ही कोई कैंडल वी वेब के नीचे क्लोजिंग देता है, हम क्या करेंगे, हम अपने पोजीशन से स्टॉप आउट हो जाएंगे। तो इस जो लेवल है अभी इस पॉइंट पर जो वी वेब का लेवल है, उससे नीचे हमारा क्या है, इससे नीचे हम अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे। इससे नीचे हम अपना क्या करेंगे, यहाँ से नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस का ये जो प्राइस पॉइंट है मार्केट पिक्चर पर, ये हमारा स्टॉप लॉस का पॉइंट है, जो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही छोटा, 277 के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस इसमें डिसाइड कर लिया। अब क्या है, जैसे ही प्राइस इस ओपनिंग रेंज को ब्रेक किया, हम यहाँ पर इंटर कर गए। और हमारा टारगेट क्या होगा इसमें, तो यस्टरडे के जो लेवल इंपॉर्टेंट, यस्टरडे हाई लो क्लोज और डे बिफोर यस्टरडे हाई लो क्लोज के जो लेवल हैं, वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे ही। साथ ही इस चार्ट पर जो पहले के जो स्विंग हाई हैं, ये देख सकते हैं यस्टरडे का ही ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर जैसे ही प्राइस जाएगा, इस लेवल पर हम पार्शियल एग्जिट करेंगे। 283 के लेवल के पास, इस लेवल पर हमारा क्या होगा, पार्शियल एग्जिट होगा। हम अपने 25% पोजीशन को क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से हटा के इस एंट्री के आसपास ब्रेक इवन पर लेके चले आएंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा, ब्रेक इवन पर हो जाएगा। और इस ट्रेड को हम ट्रेल करेंगे, अपने प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे। और जब तक देखेंगे, जब तक प्राइस हायर हाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जब तक हायर हाई हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा, जब तक हायर हाई हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन, यहाँ पर देख सकते हैं लगातार हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो का फॉर्मेशन, और हायर हाई भी देख रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में हम ट्रेड में बने रहेंगे। जैसे ही कोई कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा, वहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अपना कंप्लीट एग्जिट भी कर सकते हैं, नहीं तो प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड को आगे भी लेकर जा सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन ट्रेड आपको मिला ONGC में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का। अगर इसी के टाइम फ्रेम को यहाँ पर अगर हम चेंज करते हैं और इस टाइम फ्रेम को 1 मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंट स्ट्रेटजी और कई तरह का ट्रेड हमको यहाँ पर मिल सकता है, अलग अलग ट्रेड मिल सकता है। देख सकते हैं ये हमारा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये ONGC का चार्ट है आपके सामने।
1 मिनट के टाइम फ्रेम पर किस तरह का ट्रेड हमें मिल रहा है। ये 1 मिनट का फर्स्ट कैंडल, ये हमारा फर्स्ट कैंडल और ये फर्स्ट कैंडल का एक रेंज। प्राइस एक्शन कैसे होता है, इसी रेंज में प्राइस एक्शन लगातार होता है। प्राइस इसका लो जो है, इस कैंडल का जो लोवेस्ट लो है, इस कैंडल का लो ये हमारा ए पॉइंट हुआ, इसका हाई हमारा बी पॉइंट हुआ, और उसके बाद देखिए किस तरह से प्राइस में पुल बैक आता है। ये पुल बैक का जो लोवेस्ट लेवल जो है वो हमारा सी पॉइंट हुआ। तो सेम स्टॉक ONGC टाइम फ्रेम चेंज किए तो यहाँ पर हमें ABCD पैटर्न 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ABCD पैटर्न कितना बेहतरीन एंट्री दे रहा है, ये देख सकते हैं। ये फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट मिनट का कैंडल, इसके बाद तो लो बनाता है ये पॉइंट, ये लो का जो इसका पॉइंट है ये देख सकते हैं। लो इसका है 275 के आसपास, लो इसका 275 और इसका जो हाई है वो 278 के आसपास है। इसके बाद क्या आता है, प्राइस में रिट्रेसमेंट आता है, पुल बैक आता है, और पुल बैक इस ए के ऊपर ही, पुल बैक को ए पॉइंट से ऊपर रहना चाहिए। तो ये वो इंडिकेट करेगा कि प्राइस में बुल्स में स्ट्रेंथ है, बुल्स में स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा ए पॉइंट जो लोवेस्ट पॉइंट है, और ये जो हाई बनाया ये हमारा बी पॉइंट हो गया, और ये जो पुल बैक का जो लोवेस्ट लेवल है, ये लोवेस्ट लेवल ये हमारा सी है। प्राइस एक्शन जो है लगातार इस सी को रिस्पेक्ट देता है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम बी और सी के बीच में एंट्री ले लेंगे। तो जैसे ही दोबारा प्राइस भी वेव के नीचे क्लोज करके दोबारा भी वेव के ऊपर क्लोजिंग देता है, इस तरह से जैसे ही भी वेव के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग देता है, इस लेवल के पास हमारी एंट्री भी वेव के ऊपर। हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट सी के नीचे, सी से नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके बाद देखिए कितना बेहतर ट्रेड आपको मिलता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ABCD पैटर्न कितना बेहतरीन ट्रेड देता है, ये देख सकते हैं ONGC में, इस स्टॉक्स इन प्ले में देख सकते हैं। एंट्री का जो हमारा लेवल था वो सी के आसपास था, 276 के आसपास यहाँ देख सकते हैं एंट्री, और हमारा स्टॉप लॉस इसी के नीचे, और हमारा टारगेट कितना बेहतरीन टारगेट 290 के पास लगातार देख सकते हैं। लगातार 1 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है, लगातार प्राइस 9 और 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक प्राइस 9 और 20 EMA के ऊपर ट्रेड करते रहेगा, हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। नहीं तो अगर इस ABCD पैटर्न पर एंट्री लिए हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स पर, जो लेवल्स ड्रा किए हुए हैं, जो हॉरिजॉन्टल लेवल्स, जो डेली टाइम फ्रेम के, जो यस्टरडे लो हाई क्लोज के लेवल हैं, इन लेवल्स पर भी जब देखेंगे वीकनेस तो वहाँ पर हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स पर, यहाँ पर और फिर इन लेवल्स पर हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक और स्ट्रेटजी जो हमारा है 920 का स्ट्रेटजी, देख सकते हैं किस तरह से जो पुल बैक आता है एक अच्छी रैली के बाद, एक अच्छी रैली के बाद फर्स्ट हाफ आवर में देख सकते हैं कितनी अच्छी रैली देखने को मिली। उसके बाद प्राइस आता है इस 9 EMA को पेनेट्रेट करते हुए 20 EMA पर, नीचे वाला जो लाइन है यहाँ पर देख सकते हैं, 2 लाइन यहाँ पर दिख रहे हैं। ये फर्स्ट लाइन जो है, ये जो है फर्स्ट लाइन, ये हमारा 9 EMA है, 9 कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज,
और ये जो दूसरा लाइन है वो 20 EMA का लाइन है, 20 कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब तक प्राइस लगातार भी वेब के ऊपर है, प्राइस लगातार इंस्टीट्यूशन का बाइंग सपोर्ट इसको मिला हुआ है, प्राइस लगातार भी वेब के ऊपर और 9 और 20 EMA को लगातार रिस्पेक्ट दे रहा है, तो इसमें हम अपने जो अगर एंट्री हमारी नीचे की है, अगर हम नीचे ORB ABCD पैटर्न पर इंटर हुए हों या ORB स्ट्रेटजी पर इंटर हुए हों, जब तक प्राइस 9 और 20 EMA के ऊपर ट्रेड करे तब तक हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं, लॉन्ग के पोजीशन में बने रह सकते हैं। जैसे ही प्राइस पेनेट्रेट करता है 9 और 20 EMA को, उसके नीचे क्लोजिंग देता है, इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते थे, इस सिचुएशन में हम अपने ट्रेड से कंप्लीट एग्जिट इस लेवल पर ले सकते थे। तो काफ़ी बेहतरीन ट्रेड ONGC में, चाहे वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड करें या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करें, डिफरेंट स्ट्रेटजी, लेकिन चाहे ORB का स्ट्रेटजी हो या ABCD पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो या यहाँ पर 920 का जो हमारा स्ट्रेटजी है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया ट्रेड 920 का स्ट्रेटजी। प्राइस यहाँ पर सपोर्ट फेस करता है, पुल बैक आती है, प्राइस एक अच्छी रैली करता है, इस रैली के बाद प्राइस में पुल बैक आता है और पुल बैक 20 EMA पर सपोर्ट फेस करता है। ऐसी सिचुएशन में 920 स्ट्रेटजी बताता है कि यहाँ पर हम इंटर कर जाएंगे, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो वी वेब जो है, वी वेब के नीचे या इस 20 EMA के नीचे प्राइस अगर क्लोजिंग दे दे, कोई कैंडल क्लोज कर दे, तो हम स्टॉप आउट हो जाएंगे। और देख सकते हैं कितना बेहतर ट्रेड। इसके बाद प्राइस लगातार इस 9 EMA पर लगातार सपोर्ट फेस करता है, लगातार सपोर्ट फेस करता है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लेवल तक यहाँ पर जब प्राइस दोबारा इस लेवल पर जब प्राइस दोबारा यहाँ पर पेनेट्रेट करता है 20 EMA को, यहाँ पर हम कंप्लीट एग्जिट कर जाएंगे अपने पोजीशन से। इस क्लोजिंग पर 20 EMA के नीचे क्लोजिंग पर हम यहाँ पर कंप्लीट एग्जिट कर जाएंगे। तो काफ़ी बेहतरीन ट्रेड ONGC में भी। और साथ ही अगर रिलायंस पावर को देखें, ये जो हमारे सामने अगला जो चार्ट ओपन होगा वो रिलायंस पावर का होगा। देख सकते हैं काफ़ी बेहतर ट्रेड रिलायंस पावर में भी, काफ़ी बेहतर ट्रेड। फर्स्ट कैंडल रिलायंस पावर का, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, और इसका यहाँ पर कितना अच्छा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड मिला आपको। स्टॉप लॉस वी वेब के नीचे अपना स्टॉप लॉस, इस लेवल पर एंट्री, यहाँ हमारा स्टॉप वी वेब के नीचे, और कितना बेहतरीन ट्रेड आप देख सकते हैं रिलायंस पावर में, कितना बेहतरीन ट्रेड। तो प्राइस जब फेस करे, रेजिस्टेंस लगातार फेस करे, टारगेट इस स्ट्रेटजी में टारगेट क्या होगा, तो प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो भी हमारा टारगेट हो सकता है। नहीं तो इसके बाद अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दे, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दे, तो हम देखेंगे कि कब वीकनेस शो कर रहा है। प्राइस एक्शन जैसे ही वीकनेस शो करे, हम अपने ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में इसके लिंक को शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सकें, इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।